ये माया का है राज्य। इसमें माया हुकूमत करती है, चाहे चर हो चाहे अचर हो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, स्वर्गलोक तक माया का आधिपत्य है। इसलिए आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो, आओ जाओ पैदा हो मरो। ये संसारी भुक्ति वालों को बस 3 काम है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। पैदा हुए, मरे, फिर मां के पेट में उल्टे टंगे, फिर पैदा हुए, फिर मरे। क्यों? इसलिए तत्व ज्ञान की पूरी फिलॉसफी छोटे से दोहे में तीन लक्ष्य हो सकते हैं, चौथा कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। इन तीनों में 2 तो ऐसे हैं जो विभक्त लक्ष्य हैं, और एक ऐसा है जो सम्मिलित लक्ष्य है। अर्थात भुक्ति और भक्ति, ये दोनों लक्ष्य ऐसे हैं जो विभक्त हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। यानी एक उपासक है, एक उपास्य है, 2 है, सेवक सेव्य, आराधक आराध्य। भुक्ति, हमारे हिंदी भाषा में भा शब्द जो होता है उसमें ऊपर की लाइन अलग अलग होती है, तो भुक्ति में भी अलग अलग है और भक्ति में भी अलग अलग है ऊपर की लाइन। और एक है मुक्ति, इसमें ऊपर की लाइन एक हो गई। यानी ये अब 2 नहीं रह गए, दोनों एक हो गए। देखिए 3 तत्व हैं, एक जीव, एक माया, एक भगवान। बड़ी मोटी अकल की बात मैं बता रहा हूं। तो जीव तो हम लोग हैं जो अज्ञानी हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, अतृप्त हैं, अपूर्ण हैं। और भगवान तो आनंदमय है, सर्वज्ञ है, परिपूर्ण है। और तीसरी माया तो जड़ है, वो तो शरीर के लिए बनाया है भगवान ने। तो हम या तो भगवान की भक्ति करेंगे या तो संसार की भक्ति करेंगे। ये तो भाव हो गया। संसार की भक्ति करेंगे तो भुक्ति, भगवान की भक्ति करेंगे तो वो भक्ति। और तीसरी चीज है कि जब जीवात्मा परमात्मा में मिल जाए तो उसका नाम मुक्ति। बस, और कुछ है ही नहीं, कोई फिलॉसफी है ही नहीं। तो 2 चीज बची जीवात्मा के अलावा,
एक भगवान, एक माया। अब भगवान के पास दो लक्ष्य है, एक मुक्ति, एक भक्ति। और संसार के पास एक लक्ष्य, भुक्ति। बस ये भुक्ति जो है, इसका तात्पर्य समझ लो। हमारे शरीर संबंधी जो सुख है उसका नाम भुक्ति। गंवारी भाषा में समझो, ये शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा। बस यही 5 कामना है, छठी कोई कामना हो ही नहीं सकती। ये शरीर की कामना है 5। ये पंच महाभूत का शरीर है ना, तो पंच महाभूत की ये 5 इंद्रियां हैं। और पंच महाभूत का है संसार। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। जितना सामान इस संसार में है, सोना, चांदी, तांबा, तमाम है सामान पृथ्वी के नीचे। वो सब सामान आपके शरीर में भी है। ये साइंस ने सिद्ध कर दिया है। सब कुछ है आपके शरीर में। ये जो शरीर बना है आपका, क्यों? इसलिए कि जैसे आप लोग पृथ्वी से कोई अन्न पैदा हुआ, कोई पेड़ पैदा हुआ, हाँ, पृथ्वी से तो पैदा होगा, हाँ, उसको आप खाते हैं। आटा, दाल, चावल, सेव, नारंगी, संतरा, जो कुछ भी आप लोग खाते हैं सब पृथ्वी से पैदा होते हैं। हाँ, तो पृथ्वी में जो जो चीजें हैं वो सब उसमें जाती हैं, अन्न में, फल में, तरकारी में। हाँ, वो सब तरकारी, अन्न, फल आप खाते हैं। हाँ, तो आप जब खाते हैं तो वो आपके शरीर में जा करके रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मैदा बनता है, फिर मज्जा बनती है, फिर हड्डी बनती है, फिर बीज बनता है। हाँ, इसी प्रकार स्त्री के शरीर में भी ये सब बनता है। हाँ, और फिर स्त्री का रज और पुरुष का बीज मिल करके फिर शरीर बनता है। ये आपका जो अंदर आपके पेट में, मां के पेट में शरीर, एक बिंदु से भी सैकड़वां हिस्सा रज बीज मिल करके इतना बड़ा शरीर बन जाता है। तो वो सब चीजें जो आपने खाई थी, जो पृथ्वी से पैदा हुई थी, वो रज बीज में है, और उससे जो शरीर बना उसमें भी है। ये देखो, ये शरीर में कितना चमत्कार है। कहां से सामान लेकर के आए हम लोग, और जब मर गए तो आत्मा जो मां के पेट में गई थी बाहर से, वो जब निकल गई तब ये शरीर फिर उसी में मिल गया, अपने अपने मूल गुरु में। पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश, सोने में सोना, तांबे में तांबा, सब अपने अपने में मिल गया। क्या चमत्कार है भगवान का। कोई गवर्नमेंट नहीं, सब अपने आप हो गया। तो ये शरीर, ये जो 5 इंद्रियां हैं आपकी,
ये सब उसी पंच महाभूत की बनी है। लेकिन कमाल देखो कि आंख से आप सुन नहीं सकते। अरे पंच महाभूत तो आंख में भी है, हाँ, कान में भी है, हाँ, तो फिर कान का सब्जेक्ट आंख क्यों नहीं ग्रहण कर सकती? पता नहीं, लेकिन नहीं ग्रहण कर सकती। कोई साइंस नहीं है जो कान से दिखाई दे किसी को। हाँ, ज्यादा सुनाई देने के लिए साइंस है, ज्यादा दूर देखने की भी दूरबीन बन गई, लेकिन कान का सब्जेक्ट आंख ग्रहण कर ले, इम्पॉसिबल। ये क्या चमत्कार है भगवान का। और सब उसी रज बीर्ज में ये सब बन गया, अलग अलग, बड़े व्यवस्थित ढंग से। उसी जगह आंख सबकी बन रही है। ओ आदमी हो, कुत्ता बिल्ली गधा हो, सबका एक सा। तो ये पांचों इंद्रियों का जो सब्जेक्ट है वो ये संसार है, पूरा का पूरा। तो जो शरीर के पंच महाभूत के इंद्रियों का जो सुख है, इसको भुक्ति कहते हैं। आत्मा से कोई मतलब नहीं। ये शरीर जिससे बना उसका सुख आप चाहते हैं, ये भुक्ति है। इसमें दो है, एक भोक्ता, एक भोग्य। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो हेको जुषमाणो नुषेते जहाते नाम भुक्त भोगाम। अब जितने अज्ञानी हैं, नासमझ हैं, अपने को शरीर मानते हैं, वे तो इस भोग्य संसार के सुख के पीछे भाग रहे हैं। अनंत जन्म हो गए भागते भागते। ये संसार जो आपकी आंख के सामने है, ये तो नथिंग है। इससे अनंत करोड़ों गुना सुख स्वर्ग में है, वो भी इंद्रियों का है, बस आत्मा का नहीं। वहां भी भुक्ति है। ब्रह्म भुवनालोका, गीता कहती है ना, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, आबिरिंचाद मंगलम। भागवत 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक। ये सब के सब भुक्ति के अंतर्गत है। अलग अलग क्लास है। तैत्तरीयोपनिषद के दूसरी बल्ली का 8वां अनुवाक है वेद मंत्र, उसमें 10 क्लास बताए गए हैं। शैषानंदस्य मीमांसा भवति, ये वेद मंत्र है, यहां से लेकर के, और 12 मंत्रों में सब क्लास बताए गए हैं, एक से एक ऊंचा, एक से एक ऊंचा। और अंतिम बताया गया है ब्रह्मलोक का, भुक्ति का सुख बता रहा हूं मैं।
वहां तक माया का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है माया के। हाँ, भगवान की पावर है वो। ये तो बहुत छोटा सा ब्रह्मांड है आपका जिसमें आप बैठे हैं। इसके ब्रह्मा का 4 मुंह है और 50 करोड़ योजन ये लंबा चौड़ा है। ऐसे ही 8 करोड़ का ब्रह्मा, 8 मुख का ब्रह्मा होता है, 10 मुंह का, 1000 मुंह का, लाख मुंह का, करोड़ मुंह का ब्रह्मा भी होता है। और जितने मुंह का ब्रह्मा होता है उतने बड़ा उसका ब्रह्मांड होता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान। संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। पृथ्वी के धूल के कणों को आप भले ही गिन लें, लेकिन ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकते। और एक एक ब्रह्मांड कितने बड़े बड़े। ये माया का है राज्य, इसमें माया हुकूमत करती है। चाहे चर हो, चाहे अचर हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे स्थावर हो, चाहे जंगम हो, स्वर्गलोक तक माया का आधिपत्य है। इसलिए आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो। आओ जाओ, आओ जाओ, पैदा हो मरो। ये संसारी भुक्ति वालों को बस 3 काम है। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, और पुनरपि जननी जठरे शयनम। पैदा हुए, मरे, फिर मां के पेट में उल्टे टंगे, फिर पैदा हुए, फिर मरे। क्यों? इसलिए कि अपने को शरीर मान लिया। बस एक मिस्टेक, अपने को शरीर मान लिया और हम हैं आत्मा। तो इस प्रकार ब्रह्मलोक तक के जितने भी इंद्रियों के सुख है, इनका नाम भुक्ति। अब मुक्ति एक होती है, वो बहुत बड़ी चीज है। क्यों? उसमें दुख कभी नहीं मिलता। संसार में आना जाना है, तमाम जो मुसीबत है हमारे ऊपर, इससे सदा को छुट्टी। मुक्ति माने छुट्टी। जब तक बच्चा पढ़ता है, ये हाई स्कूल में है, इंटर में है, बीए में है, एमए में है, यूनिवर्सिटी पास कर चुका, जिस दिन डिग्री मिल गई, छुट्टी मिली, रोज कॉलेज जाओ, ये करो, आराम से, अब तो छुट्टी। लेकिन फिर बंधन, क्या? नौकरी करो। अच्छा चलो करो, किया 58 साल 60 साल, रिटायर हो गए, छुट्टी। अब आराम से घर के अंदर बैठ के आराम कुर्सी पर नॉवेल पढ़ेंगे। कौन ऑफिस जाने की बीमारी, खत्म। तो छुट्टी जब होती है तो आप लोगों को बड़ी खुशी होती है। छोटे से छोटा सा लड़का जो दर्जा 1-2 में पढ़ता है, जब उसको शाम को छुट्टी होती है स्कूल से 5 बजे, तो उछलता कूदता वहां से आता है घर। छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। किसी को जेल हो जाता है, पैर में बेड़ी हो जाती है, हाथ में हथकड़ी हो जाती है, और जब जेल का समय खत्म हो गया भोग का और बेड़ी छूट गई, छुट्टी हो गई। अब
कितनी खुशी होती है। तो यहां तो जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, इतनी बड़ी खुशी, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनंत आनंद। लेकिन दो नहीं रहेगा, वो खत्म हो गया, एक हो गया। तो भुक्ति का 3 क्लास है, और जो दुखदाई है धर्म अर्थ काम, और मुक्ति में आनंद ही आनंद है। लेकिन ये दोनों के दोनों मूर्ख हैं, इसलिए दोनों को डाकिनी कहा है शास्त्रों ने। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची, हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र, कथम अभ्युदयो भवेत। भक्त रसामृत सिंधु। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सरस सिद्धांत भागवत है। उसका पहला श्लोक और उसका पहला शब्द है धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र। इस भागवत में प्रोज्झित कैतव धर्म, प्रोज्झित माने त्यक्त, कैतव रहित धर्म है। कैतव माने 420, धोखा, धूर्तता। ये चारों धूर्त हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी भुक्ति मुक्ति। इन चारों को कैतव कहा भागवत ने। गौरांग महाप्रभु ने कहा अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सब। और ये चारों में तारों मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। इन चारों में भी सबसे अधिक खतरनाक मोक्ष है? अरे मोक्ष तो बंधन से छुटकारा है, हाँ है, लेकिन वो द्वैत का प्रेमानंद नहीं मिलेगा, भक्ति वाला सदा को गया हो, अब कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अभागा है। तो भक्ति को छोड़कर जो दो बचे, भुक्ति और मुक्ति, ये कैतव है। इनमें भी मुक्ति सबसे बड़ी कैतव है। इसलिए संत लोगों ने बड़ी बुराई की है मुक्ति की। अरे अगर संसार में हम घूमते रहेंगे भुक्ति में, तो हो सकता है कभी कोई भक्ति वाला संत मिल जाए और हमको समझा दे और हम मान लें उसकी बात और भगवान की भक्ति कर ले, तो हमको सदा को भक्ति का रस मिल सकता है। लेकिन मुक्ति हो जाने के बाद तो फिर वहां से लौट के आएगा नहीं। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, वेद कह रहा है। अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, वेदांत कह रहा है। इसलिए भक्ति को ही अपने हृदय में बिठा लो और भुक्ति मुक्ति से कह दो कि कृपया पधारो, अपना बिस्तर गोल करो। अब मैंने समझ लिया तुम दोनों खतरनाक हो, हमको 84 लाख में घुमा रहे हो। अगर ऐसा कभी तत्व ज्ञान आपको हो जाएगा और भुक्ति मुक्ति की कामना छोड़ देंगे, उपासते पुरुषम ये ह्य कामा,
ये दोनों कामनाएं छोड़ देंगे तो फिर भक्ति देवी के द्वारा आपको भगवान का आनंद तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्तु सूरयः सदा के लिए मिल जाएगा और माला माल हो जाएंगे। शेष फिर